मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बहुत डिस्कशन करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी क्लास 11 में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा चीज पढ़ा था, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो क्लास 11 की चीज तो आप लोग बोल चुकी होंगी, लेकिन जो है यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक चार्ज के रिस्पेक्ट में जो हम लोग नापेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो है ये वर्क करता है। ठीक है, कैसे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी भी चार्ज के लिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमने जो है एक चार्ज माना है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या है? एक चार्ज है प्लस पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो है हमारा ये पॉइंट चार्ज है। क्या है ये? एक पॉइंट चार्ज है। और हम इसको कह सकते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो यहां पे देखिए क्या होंगे, बहुत सारे जो है यहां पे जैसे कि ये हमारा जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज जो हमने कंसीडर किया हुआ है, जिसके ऊपर हम जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यू नॉट के ऊपर कैसा असर करेगा और कितना होगा इस पोजीशन पे, उसके लिए जो है हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि ये जो है प्लस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो है चार्ज है, तो इसका जो है क्या होगा, अगर हम क्यू नॉट को लाएंगे, ये भी एक क्या है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू नॉट। ठीक है, तो पॉजिटिव आपको जैसा कि पता रिपेल करेंगे रिपेल, तो इसके ऊपर जो है क्या होगा, क्यू चार्ज के ऊपर वजह से, क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स रहेगा कुछ इस तरफ रहेगा। ठीक है, और आपको दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि जो है आपका जो ये जो पॉजिटिव चार्ज पे जितने भी फोर्स होंगे वो इसके जो है रेडियली जो है आउटवर्ड लगते हैं, रेडियली आउटवर्ड जाते हैं, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है, इसके चारों तरफ जो है बाहर की तरफ निकलते हैं ऐसे। ठीक है, बाहर की तरफ जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्जेस आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलते हैं। सो अगर जो है अगर ये हम क्यू नॉट यहां पर रख दें, अगर हम क्यू नॉट को यहां पर रख दें तो क्या होगा, इसके ऊपर रिपल्शन इधर की तरफ होगा। अगर हम क्यू नॉट को यहां रख दें तो इसकी वजह से रिपल्शन यहाँ पे किधर होगा, इसकी इस तरफ होगा। सो क्यू नॉट को हम चाहे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे हम कहीं पे भी रख दें, ठीक है, होगा क्या कि जो है ये आपका जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से, वो जो है इस उसके एरिया में पड़े हुए चीजों को, इस एरिया में जो भी जो है चार्ज आएगा या कोई भी जो है एंटी चार्ज, कोई भी पार्टिकल्स आएगा, चार्ज पार्टिकल्स, उसके ऊपर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड रखता है, एक मैग्नेट बोलते हैं, तो उसका एक दायरा होता है चीजों को खींचने का, आकर्षित करने का अपनी तरफ या रिपेल करने का अपनी तरफ, अपने से दूर। उस तरह से चार्ज का भी क्या होता है, एक अपना दायरा होता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, और ये फील्ड का जो क्रिएशन होता है ये इनफाइनाइट तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। सो आपने कुलम्ब्स लॉ भी, इसके पहले अगर कुलम्ब्स लॉ अगर आपने वो किया हो तो कुलम्ब्स लॉ में भी जो हम लोग पॉइंट चार्ज लेते थे, लेकिन इसमें क्या है, एक हम जो है बिग चार्ज ले रहे हैं और एक जो हमारा यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, जो कि और तो आप सोच रहे हैं कि भाई जब ये पॉजिटिव वाला प्लस क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका भी तो होगा, बट इसका जो है
कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। Q0 इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ना के बराबर है। इसका हमने बताया आपको कि इसका जो ये होता है, ये रेडियली क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना दें -q, तो इसका क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फॉर positive charge and electric field is towards negative charge, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगा आपका ये। यहाँ पे हम कैपिटल Q देते हैं, कैपिटल Q, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये बड़ा चार्ज है। ओके, तो रेडियली इनवर्ड फॉर इनवर्ड होता है फॉर नेगेटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज आपका होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, ठीक है। और इसके दायरे में अगर हम कोई यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर रख दें तो क्या होगा कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। अगर हम यहाँ पे कोई जो है पॉजिटिव चार्ज रख दें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, इसका इनवर्ड लगेगा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, इनवर्ड। तो हम इसको लिख सकते हैं, एवरी चार्ज creates its own electric field. In the space around itself. So जो भी चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हर चार्ज जो है, हर चार्ज का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट इस Q0 का जो है, Q0 क्या है, Q0 डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, Q0 डज नॉट क्रिएट्स एनी, ये Q0 है, ये कोई भी क्रिएट नहीं करेगा फील्ड, नेग्लिजिबल, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्योंकि बहुत ही छोटा चार्ज है, यूनिट चार्ज है, जिसकी वजह से जो है क्या है कि जो है इसका जो चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ही ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, ड्यू टू कंपैरिजन टू दिस बिगर चार्ज +Q एंड -Q, ठीक है। Intensity of electric field due to
अ प्लस क्यू due to a point charge plus q at a r from इंटेंसिटी ऑफ तो हमें क्या पढ़ने वाला टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इट। तो किसी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पर कोई हमने जो है प्लस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो अगर मान लीजिए जो है हमने क्या किया प्लस क्यू चार्ज ये लिया और इसका जो है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको अगर पता करना है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इस पॉइंट P पे इसके वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब कितनी इंटेंसिटी है, कितना प्रभाव है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इस पॉइंट P के ऊपर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कैलकुलेट, इसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, we have to put unit test charge to find इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा। तो लेट अस समझिए मैं यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू, यहाँ पे इस पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। अब हमें जो है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या है, इट इज डिफाइंड एज the force experienced by unit test positive charge place at that point, ठीक है। तो अगर हम फिर से बोले, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है, वहां पे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है उसको, ठीक है, उसको जो है उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसको अगर हम पता कर लें और उसमें डिवाइड कर दें, यानी कि E बराबर आपको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, force on test charge upon magnitude of test charge, ठीक है। यानी कि हम इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, ठीक है। जहां पे ये क्या है, ये फोर्स है और ये आपका Q नॉट क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आपका ये करता है। यहाँ पे F बराबर आपका होता है, F बराबर आपका होता है K Q नॉट अपॉन R।
ये आपका जो है कूलॉम्स लॉ होता है। कूलॉम्स लॉ में यूनिट पॉइंट चार्ज द्वारा जो आपका कैलकुलेट किया गया जो फोर्स होता है वो होता है आपका Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, सो F होता है आपका ये। सो हम तो अगर हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है तो हम क्या करेंगे, EP बराबर लिखेंगे, EP बराबर K, और आपका ये वाला चार्ज Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो आपका जो है क्या होगा, E बराबर F अपॉन K Q, F बराबर Q नॉट लिखें, अगर लिखेंगे तो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इस पॉइंट इसके वजह से जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F वो कितना है, वो अपॉन Q नॉट अगर कर दें, EP बराबर आपका जो K Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे K Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा K Q अपॉन K Q अपॉन R स्क्वायर। आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R, और यहाँ पे डिस्टेंस जो हमने माना है वो क्या है, R, ठीक है। अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा होगा, सच लाइक दिस, E is inversely proportional to R स्क्वायर। E क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका 1 of R डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो हमारा जो है आया ये E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E बराबर होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4, सब लोग जानते हैं। K की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये होता है आपका एसआई यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम एसआई यूनिट निकालना चाहे तो ऐसे इससे निकलेगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द SI यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि मैं जाना दोस्तों क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसी वजह से ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, राइट। क्योंकि आपने देखा इसे प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो उसका रिपेल होगा पॉजिटिव चार्ज को, तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवर्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही रहेगा, इधर फोर्स है और इधर फोर्स इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी नापी जाएगी, उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी नापी जाएगी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। सो और एक चीज बता है, अगर r इंफिनिटी हो जाए, अगर r की वैल्यू यानी डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाए तो e की वैल्यू क्या हो जाती है, e की वैल्यू 0 हो जाती है। एट r इंफिनिटी e इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, अगर हम इस चार्ज को और अगर हम पास करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम इस एरिया की, इस एरिया पे या इस एरिया पे जो हम चाहें कि कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन एट इट्स ओन लोकेशन इज not is undefined, is undefined। क्योंकि जो है आप बोल रहे होंगे कि जो है क्या होगा, ई का आपने अभी पढ़ा, ई बराबर होता है क्या, ई बराबर आपने पढ़ा के क्यू नॉट अपॉन, आपने पढ़ा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो r है, जब r का डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 हो नहीं सकता, ये पॉसिबल है, मतलब 0 नहीं हो सकता बिल्कुल, कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा चीज होगा जिसको हम जो है ऐसा चीज होगा जिसको हम डिफाइन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी at its own location। ठीक है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का के बारे में, मतलब कि एक छोटा सा जो है इसके बारे में जानकारी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका डिपेंड करेगा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे जो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होता जाएगा। जैसे जैसे जो है डिस्टेंस नजदीक होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पोजीशन आएगा जब एकदम पास रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, एकदम पोजीशन पे एकदम अनडिफाइंड जाएगा, मतलब उस वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो क्या होगा। उसको इनफाइनाइट नहीं कहेंगे, इनफाइनाइट नहीं होता है कभी, उसको अनडिफाइंड कहेंगे कि अनडिफाइंड हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म यानी जो इक्वेशन हमने पढ़ा है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, वेक्टर के टर्म में बनाएंगे वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे एक क्यू चार्ज ले लें, प्लस क्यू चार्ज, और एक सेम पॉइंट भी ले लेते हैं, इससे यहाँ तक की दूरी जो है कितनी है, आर है, और यहाँ पे जो है प्लस क्यू नॉट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज, ये जो है ये डायरेक्शन है इसका, ये आर का डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ से इस तरफ की दूरी डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आप क्या यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसी फॉर्मूले में E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे यूनिट वेक्टर जोड़ देंगे। आपको पता है यूनिट वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पुट कर दें इस चीज को, तो ये आपका E बराबर हो जाएगा के क्यू
अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन मॉड ऑफ आर। और इसको हमें क्या करना है, मॉड के फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जोड़ना है तो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम पुट करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है कुछ इस प्रकार हो जाएगा इक्वेशन। ई बराबर आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन, तो मॉडुलस छूट गया, के क्यू अपॉन आर क्यू मॉडुलस आर। ये आपका जो है इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपका इक्वेशन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, पुट चार्ज, आप बोलेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पुट चार्ज विथ साइन ओनली इन वेक्टर फॉर्म। और आपको जो है साइन लगाना है, जैसे आपको चार्ज में जैसा भी साइन है वैसा चार्ज में उसी हिसाब से आप अपना साइन रख सकते हैं। चार्ज में आपका जैसा भी जो है लेकिन रख सकते हैं नॉर्मली अगर ऐसा इक्वेशन है तो। लेकिन अगर आप जो है वेक्टर साइन रखना चाहते हैं तो उसको वेक्टर फॉर्म बनाइए। वेक्टर फॉर्म में जो है क्या होगा आपका, आप साइन रख सकते हैं, चार्ज में साइन रख सकते हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसमें जो है विदाउट साइन ही पुट करिए, उसमें साइन से कोई फर्क नहीं, आपके आंसर में कोई असर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर बहुत सारे चार्ज एक ही जगह पे जो है पड़े हैं और उनके वजह से जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें निकालना हो कि कितना है इनका सभी का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे। आपने इसके पहले पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलॉम्स लॉ के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जस्ट लाइक दैट। इसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको हम कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज आपका माइनस क्यू, एक चार्ज आपका प्लस क्यू, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे कैसा जो है आ रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम क्या करें, यूनिट प्लेस पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस पॉजिटिव चार्ज रखने पे क्या होगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेंगे प्लस क्यू नॉट रखा है यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, इसको जो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर जो है पहला जो दिखा जाए, पहला चार्ज के बाद तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लिख रहा है तो E1 हो जाएगा। इसका जो है Q है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। तो अगर हम E नेट निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट एट O निकालना चाहें तो E नेट एट O हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। और ये क्या होता है, दिस इज सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। और इसी चीज को जो है आपके एनसीईआरटी में जैसे क्या किया गया है कि अगर E नेट निकालना है आपको तो क्या किया, E1 प्लस E2
प्लस E3 डॉट 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 En इंफिनाइट तक गया है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं, आपको पता है E बराबर होता है आपका K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे जो है K कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ I is equals to 1 to n summation of Q upon R square, Q upon summation of Q upon R square। कुछ इस तरह से जो है आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। समेशन ऑफ K Q upon R square। यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने कूलम्स लॉ में पढ़ रखा है। कूलम्स लॉ क्या कहता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आइए दोस्तों देखते हैं इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं। न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स क्या है आपका, ये न्यूमेरिकल्स है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आएंगे, जैसे कि मान लीजिए एक है यहाँ पे चार्ज, इसका है 1 माइक्रो कूलम का, ये 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है आपका ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है। एक है आपका यहाँ पे ये प्लस में है, ये -2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ये दो चार्ज है 1 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम का। आपको पता करना है कि इस पॉइंट P पे, तो यहाँ पे P पे हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्टिंग कितनी है। यहाँ हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जब Q0 रखेंगे तो Q0 के ऊपर जो है, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसके वजह से जो है क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है E1 इस तरफ रहेगा और ये नेगेटिव है, तो ये भी जो है इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो इसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हमने, E नेट बराबर होगा E1 प्लस E2, क्या होगा E1 प्लस E2। तो यहाँ पे हम जो इसको कैलकुलेट अगर करना चाहें E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2, तो E1 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा K इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जो है क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं R को, तो क्या K अपॉन R स्क्वायर इसको हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे K के 9 इंटू 10 के पावर 9 और R आपका क्या 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर, मीटर में चेंज करेंगे तो, ठीक है, मीटर में चेंज कर देंगे इसको 2 सेंटीमीटर तो, ठीक है। इसके बाद से तो दोनों की डिस्टेंस हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1 रखा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी दूरी दोनों से बराबर है, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में पे 10 के पावर -3 मीटर में चेंज करने आएगा। और आपका ये आएगा Q, तो Q क्या है 1 माइक्रो कूलम, तो 10 के पावर -6 हो जाएगा ये 1 माइक्रो कूलम प्लस 2 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जोड़ते क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में रख रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं, 2 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा।
तो इसमें से 10 के पावर 6 कॉमन हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -6 10 के पावर -6। और ये देखिए एक चीज यहाँ पे, ये 1 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन ये जो है मल्टीप्लाई होगा 10 के पावर -6 हो जाएगा। देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 27 इंटू 10 के पावर 9। तो इसको हम क्या करेंगे न्यूटन पर कूलम, और ये आ जाएगा 2.7 इंटू 10 के पावर 10 लिख सकते हैं इसको न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा है नेट ई नेट ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये लेक्चर खत्म होता है। आगे जो हम लोग जो इसके बाद से जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद से जो हमारा जो टॉपिक है इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद से जो हमारा जो टॉपिक है इसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उनका बिहेवियर कैसा होता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम चीजों पे, प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और फिर उसके बाद आगे फर्दर उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके बारे में डिफरेंट जानकारी हम लेते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।